हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स मैथमेटिक्स में। तो इसका हम डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके डिस्कशन के बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलें ताकि आपके क्वेश्चन चुटकियों में बन जाए। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और इन सारे कॉन्सेप्ट पर आप कंसंट्रेट हो जाइए, जो बहुत जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले। तो हर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या है? तो सब नेचुरल नंबर्स इसको डिनोट किया जाता है एन से। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है, स्टार्ट कहां से होती है नेचुरल नंबर्स, इसकी बात आती है। तो नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। आप काउंट कहां से शुरू करते हैं? नेचर में किसी भी चीज को काउंट करने के लिए आप 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास अगर 4 पेन है तो 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4। तो नेचर में किसी भी चीज की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये चलता रहेगा आगे तक। इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन नेचुरल नंबर सिस्टम। तो ये आगे को भी चलते रहेंगे, बट इसका स्टार्टिंग होगा 1 से। ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर से। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से। तो ये तो N से डिनोट किया जा रहा था, तो और N आपको पता चल गया कहां से स्टार्ट होता है। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होल नंबर से स्टार्ट होते कहां से हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से है, बाकी वही नेचुरल नंबर आगे को आप लिख दो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो ये होल नंबर्स हैं 0 से लेकर के आगे तक। अब आपको ये समझ में आया कि यहां हमने 0 क्यों जोड़ दिया भाई, ये समझने वाली बात है। तो यहां 0 जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? Why we needed to introduce 0 here? इसका कोई कारण है, बिल्कुल इसका रीजन होगा। इन रीजंस को आप ध्यान से समझिए, सुनिए, तब आपकी बात समझ में आएगी। तो आप देखिए, क्या जो नेचुरल नंबर्स थी, जो काउंटिंग नंबर्स था, इससे काम नहीं चला हमारा, उसमें 0 क्यों लगाना पड़ा? जी हाँ, इसका बिल्कुल कारण होगा, तभी हमने इसमें 0 इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब आप देखिए, नंबर सिस्टम में एक मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर आपके पास 3 - 2 है तो आप सब्सट्रैक्शन जानते हैं, इसका वैल्यू 1 आएगा। या आप 5 - 3 आप ले लें, ये 2 आएगा। ये 1 भी यहां पर है और ये 2 भी इस नंबर सिस्टम में है। बट एक कंडीशन में ले लेता हूं, अगर 2 - 2 में ले लेता हूं तो आप जानते हैं कि 0 आता है। अगर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 0 आता है, ये आप जानते हैं। बट ये 0 इस नंबर सिस्टम में कहां पर है? नहीं है 0। अब 0 जो है इसको मैं डिनोट करने के लिए, इसको 0 को दिखाने के लिए, 2 - 2 0, इसको प्रदर्शित करने के लिए, तो इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा हमने इस नेचुरल नंबर्स में। एक नंबर और जोड़ना पड़ा ताकि मेरी ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाए। अगर मेरे पास कोई 2 चीजें थी या 2 मैंगो थे और 2 मैंगो मैंने किसी को दे दिए, कितना बचा मेरे पास? 0। उस 0 के लिए मैं क्या लिखूं? यहां तो कुछ है नहीं ऐसा नंबर, बट इस 0 को मैंने इंट्रोड्यूस करना पड़ा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहां पर मैंने 0 को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो 0 इसमें ऐड कर दिया। तो अब मेरा 2 - 2 वाला जो चीज है मेरे पास, यानी कि जो भी ये वैल्यू 0 आ रही है, इसके लिए अब ये नंबर सिस्टम ठीक है, बढ़िया है, ठीक हो गया। अब हम
होल नंबर से के बाद इनको मैंने बोल दिया होल नंबर से बोल दिया और इट इज डिनोटेड बाय W. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटीजर्स. देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स +1 +2 +3 up to so on, and negative integers -1 -2 -3 up to so on. ये भी आगे को चलता रहेगा. इनके बीच में एक जीरो भी होता है, ये भी एक इंटीजर है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये सारे इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये न तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव इंटीजर्स है, बट ये सारे के सारे मिलाकर के इंटीजर्स इनको बोला जाता है. और इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड. इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है. अगर आप नंबर लाइन भी देखें तो नंबर लाइन में भी इस तरह की इंटीजर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में हम जीरो लिखते हैं, यहां ये +1 +2 एंड +3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. ये इंटीजर्स को हमने डिनोट कर दिया है नंबर लाइन पे. ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है. अगर आप इस नंबर सिस्टम में देखें तो इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है. अब 1 से आगे को चाहिए, दीज आर नेचुरल नंबर्स. अब 1 से आगे को चाहिए, दीज आर होल नंबर्स. और आप पॉजिटिव में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, जीरो भी है, ये सारे मिलाकर का जो बनेगा वो इंटीजर्स है. ये इंटीजर है. तो इंटीजर्स तक की बात हमारी कंप्लीट हो गई है. हाँ, एक चीज और, अब भाई ये निगेटिव वाली चीजें मुझे लानी क्यों पड़ी, इसको ध्यान से सुनिएगा आप. इसमें मैंने निगेटिव -1 -2 -3 इंट्रोड्यूस कर दिया है. क्या इस नंबर सिस्टम से या इस नंबर सिस्टम से काम नहीं चला? जी हाँ, नहीं चला होगा. एक कंडीशन लेते हैं, जैसे 2 -3, वैसे तो आप जानते हैं इसका वैल्यू कितना आता है, -1 आता है. बट -1 कहां है मेरे पास? न तो इस नंबर सिस्टम में है, नहीं इस नंबर सिस्टम में है. अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं -1 को कैसे दिखाऊंगा? जैसे मेरे पास 2 एप्पल थे और आपने मेरे से 3 एप्पल मांगे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको अपने 2 तो दूंगा ही दूंगा, ठीक, एक और देना है आपको, 3 देना है, यानी कि किसी से मैं एक एप्पल और मांगूंगा, फिर मैं आपको दूंगा. यानी जहां से मैंने मांगा मैं तो भाई माइनस में चला गया ना. मेरे पास डेट हो गया है, मैंने उधार लिया, कर्ज ले लिया, ऋण ले लिया जिसको हम कहते हैं, यानी कि मैं माइनस में चला गया. यही चीज है, आपने मेरे पास 2 चीज थी, आपने 3 मांग ली. अब भाई इसका वैल्यू -1 है, -1 में चला गया हूं. ये वैल्यू कहां पर मैं अब दिखाऊं? यहां तो ऐसे इस नंबर सिस्टम में, इस नंबर सिस्टम में ये नहीं है, तो इसको इंट्रोड्यूस, माइनस वाली डिजिट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया मुझे. अब ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गई चीजें. तो यहां तक ये सब चीजें आपकी क्लियर होंगी. अब इसके बाद जो अगला नंबर सिस्टम है उसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर्स की हम बात कर लेते हैं. रेशनल नंबर्स बहुत इंपोर्टेंट है. जो चौथा नंबर सिस्टम है, रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स, अब ये क्या है भाई? रेशनल नंबर्स हैं क्या? सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर्स डिनोटेड बाय क्यू. तो क्यू से इसको डिनोट किया जाता है. और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं. रेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज p upon q, written in the form of p upon q, where p and q are, ये क्या है? इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स है. एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ये इसकी डेफिनेशन है रेशनल नंबर से. आप इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. रेशनल नंबर्स को हम और भी डीपली इसको समझेंगे. हर चीज को डीपली समझना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बाल की खाल निकालनी है,
निकाली आपने बाल की खाल कभी? तो नहीं निकाली है तो लेकिन हम क्वेश्चन की खाल तो जरूर निकालेंगे यहाँ पर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर्स को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और P एंड Q इंटीजर्स हैं और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे 2/3 या 4/5 या 6/7 कोई भी, या -5/3, ये सारे के सारे ऐसे फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। मतलब ऐसे जो भी नंबर हैं ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो किस प्रकार से होगा थोड़ा आप भी सोचिएगा कि अनडिफाइंड बोल तो दिया, बट कैसे, थोड़ा सा आप इसको दिमाग लगाइए और सोचिए कि Q अगर जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड कैसे होगा। ये थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग इसकी करिएगा। तो ठीक है, हमने फ्रैक्शंस वाले नंबर्स इसमें लिख दिए। इसमें यानी कि फ्रैक्शन यानी कोई भी नंबर, जैसे इसको मैं ले लेता हूं 0.5 आएगा। यानी कि इस प्रकार का जो नंबर है, पॉइंट वाले नंबर्स इससे पहले के जो नंबर सिस्टम में पढ़े थे कहीं पर था नेचुरल नंबर्स, मैंने 0.5 दिखाना है, नेचुरल नंबर्स में नहीं है, होल नंबर्स में नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। तब जो डेसिमल वाले नंबर हैं उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ा मुझे। उन ऐसे नंबर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक डेफिनेशन और यहाँ पर देनी पड़ी, रेशनल नंबर्स। इनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इट इज रिटन इन द फॉर्म as P upon Q है। P and Q are integers and Q does not equal to 0। एक बात और इसमें समझ लीजिएगा आप, इसमें अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। पहला नेचुरल नंबर ले लीजिए, इसको P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। और 2 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2/1। या 3 को लिख सकते हैं 3/1। हर कोई नंबर इस फॉर्म में यानी कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P भी इंटीजर, Q भी इंटीजर है और नीचे ये जीरो नहीं है, तो सारा का सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। अब होल नंबर की भी बात कर लेते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। बाकी 1 2 3 4 तो सारे के सारे हमने लिख दिए। तो 0 क्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? यस, 0/1, 0/2 या 0/-5, कुछ भी। इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 0 को भी, होल नंबर को भी लिखा जा सकता है। क्या इंटीजर्स को रेशनल के फॉर्म में लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में? जी हाँ, लिखा जा सकता है। इंटीजर्स में क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर हमने सारे लिख दिए हैं, 0 को भी लिख दिया। निगेटिव की बात कर लेते हैं, -5, कोई भी एक इंटीजर ले लो, -5/1 लिख दिया ना P/Q के रूप में। ये भी रेशनल नंबर है। ये सारे के सारे जो हैं ये रेशनल नंबर हैं। नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, और ये जो इंटीजर की बात की, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज P/Q, इसलिए रेशनल नंबर ये हैं। तो ये रेशनल नंबर की हमने बात कर दी, P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। एक चीज और हमने डिस्कस इसमें करना है, हम क्योंकि ये डेसिमल में भी आ रहे हैं, डेसिमल नंबर्स भी इसमें है, इंटीजर्स के अलावा डेसिमल भी आ रहे हैं। अब डेसिमल कैसा होगा, इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, ये भी बहुत जरूरी है समझना। हम डेसिमल फॉर्म की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होगा, इसको भी हमने डिस्कस कर लेना है। इसका जो डेसिमल फॉर्म है, नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, या जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा।
तो इसमें आप देखिए, आप टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना। ये जैसे मतलब कि उससे आगे शुरू ज्यादा आगे को तो चले वो सीरीज 0.5, इसका डेसिमल यहीं पर खत्म हो गया, या 1.25 इसका डेसिमल यहीं पर खत्म हो गया, या 1.325 इतना ही है। तो एक डेसिमल प्लेसेस के बाद ये 5 यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, इससे आगे नहीं है, ये टर्मिनेट हो गए यहाँ पर। यानी कि एक तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल फॉर्म होगा, इस प्रकार का होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा जो इसका डेसिमल फॉर्म होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हैं 1.333 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है। आप 3 का रिपीटिंग यहां पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, इस प्रकार का डेसिमल फॉर्म जो होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.3 का बार का मतलब है जिस डिजिट के अंदर बार का साइन है, इसका मतलब है 3 का रिपीट हो रहा है। या 1.1212 अप टू सो ऑन, इसमें भी 1212 का रिपीट हो रहा है। आप देखिए, तो इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग है, रिपीटिंग 12 का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.12 बार, इसका मतलब है 12 का रिपीट हो रहा है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी रेशनल नंबर होगा, इसको भी आप समझिएगा। अब हम इरेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये रेशनल नंबर्स हमने डिस्कस किया। अब हम इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। ये इरेशनल नंबर आखिर क्या है? जो 5वां पॉइंट है, इरेशनल नंबर्स। अभी हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा और उसकी डेफिनेशन पढ़ी। रेशनल नंबर्स हमने बोला था, रेशनल नंबर्स आर रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो इसका उल्टा, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है इरेशनल नंबर्स। नंबर एक बात, और नंबर एक बात तो ये, नंबर दूसरी बात, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, हम कैसे पहचानेंगे? डेसिमल फॉर्म कैसा होगा? इसका डेसिमल फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे 1.20200020002 अप टू सो ऑन। आप इसमें देखिए, यहां पर नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहां किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी फिक्स ऐसे डिजिट्स नहीं है जिसको आप रिपीट कर सकें। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, 1 3 4 2 1 6 6 1 5, मतलब इस ऐसी डिजिट्स जो रिपीट ना हो। 6.133 1 143 इस प्रकार की कई सीरीज आप बना सकते हैं। तो ऐसा डेसिमल फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा भी जो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अंडर रूट के अंतर्गत जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता या कोई रियल नंबर का स्क्वायर नहीं है, वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे बात कर लेते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट हम इंटीजर्स में नहीं निकलेगा, या ये कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का ये जो होगा स्क्वायर नहीं होगा इसके अंतर्गत, तो ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 4, अब इसको इरेशनल मत कर देना। अंडर रूट 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 रियल नंबर है, ये इसका स्क्वायर है, या इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। और 2 क्या है? 2 तो रेशनल है, क्योंकि
2 कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये रेशनल है, √5 इरेशनल है, ठीक, ये इरेशनल है। अच्छा एक चीज और मैं बात कर लेता हूं, अगर ऐसा आ गया √-2, अब इसको आप ये मत कह देना कि ये इरेशनल है या रेशनल है, क्योंकि इसके अंदर जो अंडर रूट के अंदर -2 है, ये रेशनल नंबर, ये रियल नंबर से केस में ये सही नहीं है। इसका डिस्कस बाद में आप करेंगे, बाद में आप लोग पढ़ोगे। पहले मैं बता देता हूं क्यों सही नहीं है। लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, हम इसका मान लेते हैं। अब दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो x², ये कोई रेशनल नंबर हमने है, और इस तरफ स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, ये -2 आएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब क्या है, ये कोई किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। किसी भी रेशनल नंबर चाहे वो पॉजिटिव में हो तो उसका स्क्वायर किसमें? पॉजिटिव में आएगा। अगर वो नेगेटिव में भी हो, उसका स्क्वायर भी करेंगे नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाता है। चाहे नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव मिलना है, चाहे पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव मिलना है स्क्वायर करके। बट यहां पर इस केस में क्या होगा कि स्क्वायर करने के बाद हमको निगेटिव मिल रहा है, इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो और एक चीज और, पाई भी क्या है? पाई भी इरेशनल नंबर है। और आप सोचोगे तो भाई पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लिखते हैं, तो इसका मतलब तो ये रेशनल होना चाहिए। नहीं, ये अगर खाली आप 22/7 की बात करेंगे, खाली इस डिजिट की, तब तो ये रेशनल है। ये तो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और इसके बारे में आप सोचिएगा कि पाई इरेशनल क्यों है, ये भी आपको सोचना चाहिए। और पाई क्या होता है? पाई क्या होता है, जब हम किसी भी सर्किल में बात करते हैं, 2πr/2r, दिस इज सर्कमफ्रेंस एंड दिस इज डायमीटर, तो तब ये मिलता है पाई, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, एंड नाउ वी विल गेट पाई। तो हमने ये बोला दिस इज इरेशनल नंबर्स। आप ये भी थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा कि ये इरेशनल नंबर्स कहा तो मैंने क्यों कहा। तो ये इरेशनल नंबर्स की बात कंप्लीट हो गई है। और रेशनल नंबर्स में मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, या आप कोई भी कहते हैं। तो 1 और 2, मैंने आपसे पूछा 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, क्या कहोगे आप? बच्चे कुछ कहते हैं 10 नंबर है, कोई कहता है 20 नंबर है। नहीं, इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, अनंत संख्याएं हैं, ठीक। किसी भी इन्हीं के बीच में नहीं, किन्हीं भी 1.2, 1.3, इनके बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे। किन्हीं भी दो डिजिट्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं जो लास्ट इसका नंबर सिस्टम, और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम जो अभी पढ़ा ना अभी तक हमने, वो सारे के सारे नंबर सिस्टम अपने अंदर समाहित कर लेगा ये नंबर सिस्टम। यानी कि ये अभी सबसे बड़ा नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में हम। यानी कि ये जो कौन सा छठा, ये रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? ये रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर से इसको डिनोट किया जाता है, रियल नंबर्स। इसको आप देखिएगा। अब ये रियल नंबर्स क्या है, अभी इससे पहले हमने पढ़ा रेशनल नंबर्स, और हमने क्या पढ़ा? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, भाई जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला देते हैं तो तब जाकर के हमको इन सब का जो मिला करके जो सेट मिलता है वो होता है रियल नंबर।
इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को हम जब कंबाइंड कर देंगे तो वी विल गेट रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब है रेशनल नंबर्स के अंदर, इसके अंदर रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स भी होंगे और रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर्स भी होंगे। ये भी आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तब जाकर के एक लास्ट में जब रियल नंबर लाइन जिसको कहते हैं ना, 0, ये +1, +2, +3, -1, -2, -3, तो इसमें आप देखिएगा इस पूरा रियल नंबर है, इसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, आपके इसमें होल नंबर्स भी हैं, आपका इसमें सारा इंटीजर्स भी है, आपके इसमें रेशनल नंबर सारे के सारे रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। पॉइंट वाली डिजिट्स भी यहीं कहीं ना कहीं पर आएंगी, पॉइंट वाली डिजिट्स भी इसमें होंगी। तो ये है रियल नंबर सिस्टम, इन सबको मिला के बनता है रियल नंबर सिस्टम। तो एक चीज और देखिएगा, एवरी रियल नंबर के लिए यहां पर एक यूनिक पॉइंट होगा। हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट है। यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, ये यूनिक पॉइंट होगा। या आप कह सकते हैं कि इसका जो एवरी पॉइंट है वो एक रियल नंबर को डिनोट करेगा। इसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि बिटवीन एनी टू डिजिट्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स। तो इसमें हर रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होगा, या आप ये बोल सकते हैं जो इसका एवरी पॉइंट है वो एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करेगा। आप और ये भी आपको पता चल गया, रियल नंबर्स में सारा समाहित है, रेशनल भी है, इरेशनल भी है। उससे पहले इंटीजर्स भी इसी के अंतर्गत है, ये होल नंबर भी इसी के अंतर्गत है, नेचुरल नंबर भी इसी के अंतर्गत है। अभी तक इस चैप्टर में जो हमने सबसे बड़ा सेट पढ़ा है वो है रियल नंबर पढ़ा है। ये रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है अभी तक इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं, सारे के सारे इसी के अंतर्गत हैं। ये डिस्कस था, ये कॉन्सेप्ट थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने से पहले। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप इनको क्लियर कर लीजिए, और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको समझ में चीजें आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0? Is 0 a रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? हमने अभी डिस्कशन किया था यस कि 0 रेशनल नंबर है। जब हम रेशनल नंबर से पढ़ रहे थे उसमें हमने ये भी कहा था, जब होल नंबर से क्या रेशनल नंबर से होते हैं उसमें 0 भी होता है। 0 यस रेशनल नंबर है। पहले बात कर लेते हैं कैसे है। 0 इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, कुछ भी लिख लो। 0 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर आप 0 लिख लो, नीचे कोई भी डिजिट लिख लो, सिर्फ आपने नीचे 0 नहीं लिखना है। q इज नॉट इक्वल टू 0, आप p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं, यू कैन से दैट यस 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आपने p/q के फॉर्म में लिख दिया है इसको, तो इसका मतलब है इट मीन्स कि ये रेशनल नंबर है। तो इसका पहला जो पार्ट है इसका आंसर यस 0 इज ए रेशनल नंबर। आप 0 इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? यस, we can write it in the form p/q. We can write it in the form p/q where
P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल 0 इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/3 अप टू 100, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और 0 इक्वल टू 0/-1, 0/-2, 0/-3 अप टू 100। तो आपने दिखा दिया कि 0 को आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो अब ये तो कोई फॉर्म नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, बट आप P बाई Q के फॉर्म में तो आपने लिख ही दिया है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था कि अगर हमने रेशनल नंबर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, यस, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। 0 इज अ रेशनल नंबर एंड यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल इसका देना जरूरी है। 0 इक्वल टू 0/1, 0/2 कुछ भी, या निगेटिव में 0/-1, 0/-2, 0/-3 up to so on, but Q should not equal to 0. This is the answer of first question. Now come to the second question. Second question is that find 6 rational numbers between 3 and 4. तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले मैं बता देता हूं कि 3 एंड 4 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। आप कोई भी इसके बीच का रेशनल नंबर लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसको भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 6 रेशनल नंबर हमने फाइंड करने हैं, तो हम 3 और 4 को 6 + 1 यानी कि 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी कि 3 को हम 3/1, 7/7 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जितने हमको रेशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें एक ऐड कर देना है, यानी कि 7, उससे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा 7 × 21/7 एंड सिमिलरली इसको 4 को 4/1 लिख लो आप। इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 7 4 × 28 एंड 7 1 × 7। अब आपका काम आसान हो गया है। नाउ 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर, तो आप इस यानी कि 3 और 4 इसके बीच में, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में लिखना है। यानी 20 का मतलब ये है कि इसको और इसको नहीं लेना है और इससे आगे का शुरू कर देना है। 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो हमने फाइंड कर लिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये रेशनल नंबर्स इस प्रकार से फाइंड करेंगे हम। तो इसमें आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4, we will multiply and divide. Multiply and divide 3 and 4 by 6 + 1 = 7.
तो आप स्टार्टिंग में ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 and 4 बाय 6 + 1 = 7। तो उसके पास आप ये स्टेप करोगे, फिर ये स्टेप करोगे, उसके बाद 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो आपको ये रेशनल नंबर्स इसमें मिल जाएंगे। तो इसके अलावा, ये तो हमने इस प्रोसेस से निकाला, इसके अलावा भी आप कोई भी रेशनल नंबर्स इसके बीच में लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही होगा। जैसे मैंने बोला 3 and 4 है, इसके बीच में मैं लिख लेता हूं 3.1, ये भी तो भाई इसी के बिटवीन में है ना, ठीक, या 3.5, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी अगर मैं उत्तर लिखता हूं ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसमें। ठीक, ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे ही हम करेंगे। टू फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5, we will multiply and divide 3/5 and 4/5 by कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 + 1 = 6। ठीक, तो अब 3/5 को एंड 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 3/5, तो इसको हमने करना है 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये आ जाएगा 18/30 आएगा। और अगला जो है फ्रैक्शन हमारे पास 4/5, इसको भी हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है 6/6 से, तो ये आ जाएगा 24 एंड ये 30। अब इन दोनों के बीच में हमने 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यानी कि इसके और इसके बीच में, इसके बिटवीन में लिखना पड़ेगा। ये वाला डिजिट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इनके बिटवीन में लिखना है, ये भी नहीं, इनके बीच में जो आएगा उसको लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 आर 18/30 है, तो इसको तो नहीं लिखेंगे, इससे आगे वाला, क्योंकि इनके बीच में चाहिए ना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो ये खुद है, तो ये 5 हमको मिल गए। 1 2 3 4 5, दीज आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। This is the answer of third question. Now come to the fourth question. Fourth question is state whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. 3 स्टेटमेंट्स देंगे, ट्रू एंड फॉल्स, ये हमको बताना है, और उसके पीछे का रीजन क्या है ये भी हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका सॉल्यूशन जो है 1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। ठीक, ट्रू तो हमने बोल दिया, तो इसका रीजन क्या है? सिंस देखो, एवरी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हर
कोई नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है ना, 1 यहां भी है, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे इसके नंबर इसमें हैं. इट इज क्लियर दैट every natural number belongs to whole number. Every natural number belongs to whole number. Okay, every natural number belongs to whole number, so the statement is true. ये इसका रीजन है, आप इसको लिख लेंगे. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. अगला स्टेटमेंट आप देखिए दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर. ये है फॉल्स. फॉल्स है. अब इसका फॉल्स तो बोल दिया, लेकिन इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है. तो इसका रीजन हम देख लेते हैं. एवरी इंटीजर, पहले हम देख लेते हैं इंटीजर क्या होते हैं. इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर क्या होता है, ये 0 +1 +2 अप टू सो ऑन, यहाँ को -1 -2 अप टू सो ऑन, ये इंटीजर होते हैं हमारे. और होल नंबर क्या होता है, अभी आपने देखा 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये यहां से इधर का जो निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर. -1 है या नहीं है, -2 है नहीं है. तो ये कहना कि एवरी इंटीजर होल नंबर है, ये फॉल्स है, क्योंकि -2 तो है ही नहीं ना होल नंबर. तो आप लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट negative integers does not belongs to whole numbers, so the given statement is false. अब हम इसका जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको देख लेते हैं. तीसरा स्टेटमेंट इसको देख लेते हैं. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. ये भी क्या है, फॉल्स. इसका रीजन हम देख लेते हैं. एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर. देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में तो सारे के सारे इंटीजर्स भी होते हैं, उसके डेसिमल्स वाले नंबर भी होते हैं, ठीक है. तो क्या वो होल नंबर्स में होगा, नहीं होगा. जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है. और बहुत सारी फ्रैक्शन जितनी भी डेसिमल है, इनकी 0.5, ठीक. और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये आप इसको जानते हैं. तो आप देखिए 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर. 1/2 कहीं पर है क्या, नहीं है. 1/2 इसमें या तो 0 है या 1 है या 2 या 3. 1/2 तो इसमें है ही नहीं. वैसे ही आप सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर्स तो हैं, बट निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स में नहीं इंक्लूड होते हैं. सो दिस इज द रीजन दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स. आप इसमें एग्जांपल में ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लिखना चाहें, ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट नेगेटिव इंटीजर्स डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर सिस्टम. तो इस क्वेश्चंस को और इनके कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा. अगर आपको समझ में जहां पर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर. अगर आपको चैनल पसंद आ रहा और चीजें आपको समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.